अल्फ़ाबेट्स, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स। आज का लेसन नंबर 1 है ये, और जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्णमाला। हिंदी में हम जिसको वर्णमाला कहते हैं, इंग्लिश में वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हिंदी की वर्णमाला क्या होती है? क ख ग घ। वैसे ही इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, जो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 26 अक्षर यानी लेटर्स, ये 26 अक्षर जो है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं, जिनसे सारे इंग्लिश के शब्द यानी वर्ड्स बनते हैं। मैं ज़्यादातर शब्दों को हिंदी में भी बोलूँगा और इंग्लिश में भी बोलूँगा, जिससे आपकी जो वोकैबुलरी है, यानी कि जो आपको इंग्लिश के वर्ड्स ढूंढने में परेशानी होती है या होगी, उसमें आपको आसानी हो जाएगी अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो ये फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये आपको बस दिमाग में रखना है। याद करने की ज़रूरत पड़े तो याद कर लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आप इस तरह से बस इन इंग्लिश के शब्दों को, इसी से इंग्लिश के आपके शब्द बनेंगे और आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश इम्प्रूव होती चली जाएगी। आप एक चीज़ का भी और ध्यान रखिए, अगर आपके पास कॉपी या पेंसिल नहीं है तो आप जल्दी से उसे पॉज बटन दबा के उठा लीजिए और कोई भी शक या कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए उसको लिख लीजिए, जिससे आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अल्फ़ाबेट्स आपको पता लग गए। अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ क्या होता है? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवल्स यानी क्या? यानी कि स्वर, जिसको हम लोग स्वर कहते हैं हिंदी में, और कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द यानी वर्ड, WORD वर्ड इंग्लिश का बनता है। ठीक है, तो आपको एक ना एक स्वर का इस्तेमाल करना पड़ता है और बाकी सब कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। इस तरह से आपके इंग्लिश के शब्द, ज़्यादातर शब्द, मैक्सिमम शब्द जो है आपके वर्ड्स इस तरह से बनेंगे। मैं यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता। बहुत कम ऐसे शब्द हैं जो बिना किसी वॉवल के बनते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ कॉन्सोनेंट से बनते हैं। लेकिन अगर मैं ये सब चीज़ें आपको अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर आपको लगेगा इंग्लिश से डर। इसलिए उसके बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब आते हैं हम वॉवल्स पे। वॉवल्स किस लिए होते हैं? वॉवल्स होते हैं उच्चारण के लिए। उच्चारण यानी ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये उच्चारण जब हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये वॉवल्स उच्चारण का काम करते हैं शब्दों में। इन 5 वॉवल्स के अलावा बाकी 21 अक्षर यानी लेटर्स जो हैं, वो सब के सब कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इन 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स को मिला के आप इंग्लिश के शब्दों को बनाएंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक, तो अब आगे बढ़ने में हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा अक्षर है जिससे सिर्फ, जो कि ना सिर्फ अक्षर है बल्कि एक शब्द भी है। सिर्फ आई ऐसा शब्द और अक्षर है जो कि सिर्फ लेटर है और वर्ड भी है। आई का मतलब मैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आप शब्द बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे, वो कम से कम 2 लेटर से ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो आपको कोशिश अब ये करनी है कि आपको 2 या 3 या 4 लेटर्स को देख के छोटे से छोटा शब्द बनाने की कोशिश करनी है।
अब इसको करने में आपको क्या करना होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में देखिए, सोचिए और समझिए। जैसे आपको क्या करना है, ये कमरा है, आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, तो कमरे में चारों तरफ क्या है, दीवारें हैं। आपको बस ये सोचना, अरे दीवार को क्या कहना है इंग्लिश में, दीवार क्या होती है, तो दीवार क्या होती है, वॉल। ठीक है, तो वॉल यानी WALL वॉल, दीवार, वॉल इंग्लिश में कहते हैं दीवार को, सिंपल। ऐसे ही हमारे ऊपर छत है, तो छत, छत को क्या कहेंगे, तो छत यानी सीलिंग, CEILING, सीलिंग। हो सकता है आपको इंग्लिश में कुछ कठिनाई आए शब्द को सही तरीके से रखने में, करने में, जैसे सीलिंग है, वॉल तो तब भी सिंपल है, लेकिन सीलिंग थोड़ा सा मुश्किल है। तो सीलिंग के बारे में आपको कठिनाई आए और आपको सोचने में प्रॉब्लम हो, तब आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली गूगल बाबा को चेक कीजिए। आप पास स्मार्टफोन है, आप स्मार्टफोन पे गूगल से सीधे पूछिए, गूगल माइक्रोफोन का बटन दबाइए और पूछिए छत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और गूगल आपको फ़ौरन इसका जवाब दे देगा। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में या आपके कॉलेज में उस समय कोई जानकार है, तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे पूछें बिना झिझक, क्योंकि आपकी झिझक मिटनी भी बहुत ज़रूरी है। आप उनसे पूछेंगे तो एक रिश्ता सा बनता है जब आप किसी और से बात करते हैं, पूछते हैं, वरना ज़्यादातर लोग इस समय अपने अपने मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। तो इसलिए पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके घर में अगर कोई इंग्लिश का जानकार है उनसे पूछिए, और कॉलेज में है तो उनसे पूछिए, नहीं है तो गूगल से पूछिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी शब्द चाहिए उसका जवाब मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखिए, झिझकना नहीं है, क्योंकि अगर आप झिझकेंगे तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं सुधर पाएगी। उसको आपको अच्छा करना है तो झिझकना छोड़ दीजिए, लोग क्या कहेंगे करेंगे इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं। अब ऐसे ही सोचिए और कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में सोचिए। कमरे में और क्या होता है, खिड़की होती है, खिड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विंडो, विंडो। तो इस तरह से आप शब्दों को ब्रेक करके उनकी सही स्पेलिंग भी जान सकते हैं। विन, WIN, विन, दो, DOW, विंडो, विंडो यानी खिड़की। दरवाज़ा, दरवाज़ा उसको इंग्लिश में कहते हैं डोर, DOOR, डोर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है कि आप कोई भी शब्द, घर में किसी से भी बात कर रहे हैं, आप एक तरह से कहते हैं, जैसे अपने छोटे भाई से कहते हैं, अरे पप्पू ज़रा दरवाज़ा खोल दो। आपको कॉन्शियसली सोच के इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल करना है और आपको उसमें बोलना है कि पप्पू ज़रा डोर खोल दो। ठीक है, तो ये बात जब आपके दिमाग में रहेगी तो आप धीरे धीरे इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करने लगेंगे। या आप अपनी बहन से कहते हैं, सिस्टर दरवाज़ा, खिड़की खोल दो, तो सिस्टर विंडो खोल दो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी अपने आप वोकैबुलरी जो है, यानी इंग्लिश का आपका जो कोश है वो आपका अपने आप इम्प्रूव होता जाएगा। आपको घबराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको शब्द नहीं मिलते। और शब्द अगर आप सोचेंगे कि हम पहले सीखेंगे और उसके बाद बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस से ही होता है। जितना आप बोलेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इस तरह से छोटे छोटे शब्दों को, जिसका इंग्लिश का वर्ड आपको मालूम है या नहीं मालूम है, तो आपने पूछ लिया है और उसका शब्द का इस्तेमाल 2, 3, 4, 5 बार करें, आपको अपने आप आदत पड़ जाएगी उसकी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस लेसन नंबर 1 यानी जो आज का है उसी से शुरू हो जाएगी। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखे, वॉवल सीखे, कॉन्सोनेंट्स सीखे, और उनसे शब्दों को कैसे बनाना है थोड़ा थोड़ा ये जाना। ठीक है, तो आज का लेसन अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगले लेसन में मिलेंगे, जिसमें हम शब्दों को और कैसे अच्छे से बना सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। और इसकी आप अच्छे से जब भी हो दिमाग में रखिए, प्रैक्टिस करते जाइए। आपको अलग से इतना ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए, आप जहाँ पे भी हैं वहाँ की चीज़ों को देखिए और उसका इंग्लिश नाम ढूंढने की कोशिश कीजिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आपकी समस्याएं सॉल्व होती जाएंगी और इंग्लिश आती जाएगी। तो मैंने जैसा कि कहा कि आप गूगल बाबा से पूछिए, आपको फ़ौरन जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर गूगल बाबा ना बता पाएँ, आपको कुछ डाउट है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा और आपको वो बात पता लग जाएगी। और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें, ये काम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ ग्रेट डे।